इस नए विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम सीधे एक बेहद दिलचस्प विषय में गोता लगाने वाले हैं। हम यूबीएस की बिलियनियर एम्बिशन रिपोर्ट 2025 को डीकोड करेंगे। ये रिपोर्ट दुनिया भर में चल रही संपत्ति निर्माण की एक ऐसी दोहरी लहर का खुलासा करती है जो हमारे पूरे ग्लोबल लैंडस्केप को पलट कर रख रही है। एक बिल्कुल नई पीढ़ी का उदय हो रहा है और सच कहूं तो इसके मायने समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हम इस वक्त इतिहास के एक बहुत ही अनूठे और अहम मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ तो रिकॉर्ड तोड़ने वाले बिजनेस इनोवेशंस हो रहे हैं और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ पीढ़ियों के बीच अब तक का सबसे बड़ा वेल्थ ट्रांसफर चल रहा है। ये दोनों ही ताकतें आपस में टकरा रही हैं और मिलकर भविष्य की अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर रही हैं। चलिए देखते हैं कि आज की इस चर्चा का रोड मैप क्या होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे अ न्यू एरा ऑफ वेल्थ से, फिर देखेंगे द बिजनेस इनोवेटर्स, उसके बाद द ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर पर बात करेंगे, फिर चेंजिंग जेनरेशनल वैल्यूज को समझेंगे और अंत में द फ्यूचर ऑफ फॉर्च्यून्स का अनुमान लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, ए न्यू एरा ऑफ वेल्थ रीचिंग फ्रेश हाइट्स। अगर हम ग्लोबल वेल्थ के मैक्रो व्यू की बात करें तो 2025 में कुल धन $15.8 ट्रिलियन के एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जो पहले कभी नहीं देखा गया। पिछले 4 सालों के इस ट्रेंड पर नजर डालें तो चीजें कितनी तेजी से बदली हैं ये बिल्कुल साफ हो जाता है। ये ग्राफ लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। जरा सोचिए, सिर्फ पिछले 12 महीनों के अंदर ही $684.3 बिलियन की नई संपत्ति का निर्माण हुआ है। ये कोई मामूली उछाल नहीं है। सेक्शन 2, द बिजनेस इनोवेटर्स, सेल्फ मेड सक्सेस अक्रॉस सेक्टर्स। अब इस कहानी के पहले हिस्से यानी स्वनिर्मित उद्यमियों पर फोकस करते हैं। एक नंबर जो हमारे दिमाग में छप जाना चाहिए वो है 196। साल 2025 में पूरे 196 ऐसे सेल्फ मेड लोग थे जिन्होंने बिलियन डॉलर की सीमा को पार किया है। 2021 में महामारी के बाद आई लिक्विडिटी बूम को छोड़ दें तो ये सेल्फ मेड वेल्थ के लिए अब तक का दूसरा सबसे बड़ा साल है। अब 2021 और आज में एक बहुत बड़ा फर्क है। उस वक्त संपत्ति मुख्य रूप से एसेट्स के कीमतों में उछाल से आई थी, लेकिन आज की सफलता असली बिजनेस बनाने से आ रही है। उदाहरण के लिए अमेरिका से बेन लैम जेनेटिक्स और बायोसाइंस में काम कर रहे हैं, माइकल डोरेल इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं और बॉब पेंडर और माइक सबेल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी से हैं। और हाँ, चीन के जांग ब्रदर्स भी हैं जिन्होंने फास्ट फूड रेस्टोरेंट की चेन से अपना साम्राज्य खड़ा किया है। इसे अगर दुनिया के नक्शे पर रख कर देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। अमेरिका स्वनिर्मित संपत्ति निर्माण में 92 नए अरबपतियों और $179.9 बिलियन के साथ सबसे आगे है। उसके ठीक पीछे एशिया पैसिफिक है, जिसे जस्टिनसन के क्रिप्टो और हाउटैंग के सॉफ्टवेयर निवेश जैसे टेक इनोवेशन ने काफी आगे बढ़ाया है। इन सब के बीच यूरोप इस दौड़ में थोड़ा पीछे नजर आता है। सेक्शन 3, द ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर, अ रिकॉर्ड ईयर फॉर एयर्स। अब हम नई संपत्ति के दूसरे सबसे बड़े इंजन यानी पारिवारिक विरासत की बात करेंगे। यहां एक और बड़ा आंकड़ा सामने आता है, 91। साल 2025 में 91 लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से विरासत के दम पर अरबपतियों के क्लब में शामिल हुए हैं। और अगर हम इसके फाइनेंशियल वॉल्यूम की बात करें तो ये वाकई चौंकाने वाला है। इन 91 वारिसों को कुल मिलाकर $297.8 बिलियन की संपत्ति मिली है। पिछले साल के मुकाबले भले ही वारिसों की गिनती कम हुई हो, लेकिन उन्हें मिलने वाली कुल रकम में 36% का बड़ा उछाल आया है। अब जब बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि दुनिया भर में ये विरासत बंट कैसे रही है। यूरोप और मिडल ईस्ट में सबसे ज्यादा 341 मल्टी जनरेशनल परिवार हैं जो सदियों से अपनी संपत्ति संभाल रहे हैं। लेकिन जब हम कुल संपत्ति के मूल्य को देखते हैं तो अमेरिका के पास परिवारों की संख्या कम होने के बावजूद $2.1 ट्रिलियन की कहीं अधिक बड़ी संपत्ति मौजूद है। इस डेटा की एक और परत हटाएं तो पता चलता है कि पश्चिमी यूरोप में 48 वारिसों को $149.5 बिलियन मिले, जबकि उत्तरी अमेरिका में सिर्फ 18 वारिसों को $86.5 बिलियन मिले। वैसे यूरोप के इस बड़े नंबर के पीछे खास वजह है। वहां के 2 बड़े जर्मन फार्मास्यूटिकल परिवारों के 15 सदस्यों ने इस आंकड़े को काफी ऊपर खींच दिया है, जिनकी उम्र 19 से 94 साल के बीच है। यहाँ एक बेहतरीन जेंडर डायनामिक भी देखने को मिल रहा है। 2025 में व्यापार बनाने की तुलना में अधिक महिलाएं विरासत के जरिए अरबपति बनी, जैसे मर्लिन सिमंस और रेखा झुनझुनवाला। और सबसे कमाल की बात यह है कि आज महिलाओं के पास औसतन $6.0 बिलियन की व्यक्तिगत संपत्ति है, जो पुरुषों के $5.2 बिलियन के औसत से कहीं ज्यादा है।
सेक्शन 4, चेंजिंग जेनरेशनल वैल्यूज, मोबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। अब जरा इन कच्चे आर्थिक आंकड़ों से हटकर इंसानी पहलू पर आते हैं। ये अरबपति परिवार क्या सोचते हैं? आज के समय में ये परिवार पूरी तरह से इंटरनेशनल हो चुके हैं। 36% लोग कम से कम एक बार अपना देश बदल चुके हैं और 9% ऐसा करने की सोच रहे हैं। वे ग्लोबल सिटीजन बन रहे हैं, जिससे नए मौके और नई तरह की चुनौतियां दोनों पैदा हो रही हैं। और विरासत को लेकर जो उनका नजरिया है वो सच में बहुत पॉजिटिव और हैरान करने वाला है। सर्वे में शामिल 82% अरबपति ये चाहते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ विरासत में मिले पैसों के भरोसे ना रहें, बल्कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे खुद के स्किल्स डेवलप करें और अपना रास्ता खुद बनाएं। सेक्शन 5, द फ्यूचर ऑफ फॉर्च्यून्स लुकिंग टू 2040। अब नजर डालते हैं आने वाले दशकों पर। $6.9 ट्रिलियन, ये नंबर सुनकर ही दिमाग सुन्न हो जाता है। अनुमान है कि 2040 तक विश्व स्तर पर इतनी बड़ी संपत्ति का ट्रांसफर होगा और इसमें से कम $5.9 ट्रिलियन सीधे या घुमा फिराकर अगली पीढ़ी यानी बच्चों के हाथों में जाने वाले हैं। जैसे जैसे हम 2040 की ओर बढ़ेंगे, ये पैसा कहाँ जाएगा, इसके सेंटर भी बदलेंगे। अनुमान है कि भारत में जहां कई अरबपति अब उम्रदराज हो रहे हैं, करीब $382.4 बिलियन का ट्रांसफर होगा। इसके अलावा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में $152.7 बिलियन का ट्रांसफर होने की संभावना है, जिसमें इजराइल, यूएई, साउथ अफ्रीका और सऊदी अरब सबसे आगे होंगे। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, इनोवेशन और विरासत की ये मल्टी ट्रिलियन डॉलर की लहर दुनिया को एक नया रूप दे रही है, लेकिन अगली पीढ़ी इस बेहिसाब ताकत और पैसे का इस्तेमाल कैसे करेगी? क्या वो दुनिया की बड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे या कुछ नया क्रिएट करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य की एक बिल्कुल नई तस्वीर हमारे सामने रखता है। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।